शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है, पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है, उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया, खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं किया। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी करें हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता। पूजन आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया, हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वह हनुमतेश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है